So Ram, Mohan, and Sohan sharing profits and losses equally have opening capital of 1,20,000, 90,000, 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2025, interest was credited to them at the rate 6% per annum instead of 5% per annum. यानी 5% करना चाहिए था, कर दिया 6%. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो 1% का हमने ज्यादा किया है वो हम उनके अकाउंट से डेबिट कर लेते, क्योंकि हमने क्रेडिट किया 6%, करना चाहिए था 5%. तो 1% जो एक्स्ट्रा क्रेडिट किया वो हम अ, उनके अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं. सो 1,200, 900 और 600. सब 2,700. ठीक है. अब ये जो हमने डेबिट किया है, तो जब हमने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया था तो प्रॉफिट कम हो गया होगा. तो अब जब हम इंटरेस्ट कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा कर देंगे. सो प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इक्वल 1:1:1, तो वो क्रेडिट करेंगे हम कितना, 2,700 इक्वल. सो 900, 900, 900. तो ये देखो, ये आ जाएगा हमारा 1,200 का डेबिट, 900 का क्रेडिट. सो 300 का डेबिट साइड ज्यादा है, ये कुछ नहीं, यहाँ पे 300 का क्रेडिट साइड ज्यादा है ये. तो फिर राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू सोहन्स कैपिटल 300. तो क्वेश्चन नंबर 60, मोहन, सुहान एंड आदित्य were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their fixed capitals were 2 lakh, 1 lakh, 1 lakh respectively for the year ended 31st March 2023. Interest on capital was credited to their account at the rate 8% instead of 5%. 5% करना चाहिए था लेकिन कर दिया 8%. तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3% पर एनम हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिए हैं, ज्यादा उनके अकाउंट में दे दी है. 5% के 8% कर दिया है, तो 3% से हम उनके अकाउंट को डेबिट कर लेंगे. सो 2 लाख का 3%, 6,000, 3,000, 3,000. सो 12,000 डेबिट कर रहे हैं. फिर ये हमने ज्यादा दे दिया, इसकी वजह से प्रॉफिट कम दिया होगा, तो अब हमें प्रॉफिट ज्यादा देना होगा. तो प्रॉफिट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, तो वो हम क्रेडिट करेंगे 12,000. तो अब देखो, मोहन के केस में 6,000 डेबिट क्रेडिट तो कुछ नहीं आएगा. इसके केस में 1,000, सुहान के केस में क्रेडिट और 1,000 डेबिट. सो आदित्य कैपिटल डेबिट टू सुहान, लेकिन इनके फिक्स्ड कैपिटल तो करंट अकाउंट के थ्रू होगा. सो आदित्य करंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू सुहान करंट अकाउंट 1,000.
एडजस्टमेंट एंट्री डन। देखो क्वेश्चन नंबर 61, राम श्याम मोहन वर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their capitals were fixed 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh. So interest on capital was credited to them at the rate 9% instead of 10%. तो 10 की जगह 10 की जगह दे दिया 9, तो हमें 1% और देना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%, तो हम क्रेडिट करेंगे उनके अकाउंट में। सो 3000, 1000, 2000, टोटल 6000। अब ये हमने कम दिया था उनको इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट दिया होगा ज्यादा, तो अब वो प्रॉफिट डेबिट कर लेंगे। सो प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, और वो हम डेबिट करेंगे अब। सो 6000 को 2:1, 1200, 2400, 2400। तो ये देखो 600 से क्रेडिट हो रहा है, ये 200 से डेबिट हो रहा है, और ये 400 से डेबिट हो रहा है। तो श्याम और मोहन डेबिट हो रहे हैं, लेकिन ये देखो इनके कैपिटल फिक्स थे, तो इनको हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। सो श्याम करंट अकाउंट डेबिट 200, मोहन करंट अकाउंट डेबिट 400 टू राम्स करंट अकाउंट 600। एडजस्टमेंट एंट्री डन। तो क्वेश्चन नंबर 62, राम मोहन सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. Rams will do 3000 every month and Mohan will do 4000 every month. Interest on drawing at the rate 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing. तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट था, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो अभी हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स राम के केस में 3000 पर मंथ है, 12 मंथ तक उसने विड्रॉ किया, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन उन्होंने ये नहीं होता कि कब विड्रॉ किया, तो हम इसे एवरेज आउट करेंगे 6/12 से। ऐसे ही मोहन का हम निकालेंगे 4000 पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और एवरेज किया। सो 1080 राम के केस में, मोहन के केस में 1440, और सोहन ने कुछ विड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, राम और मोहन ने ही किया है, और इन दोनों का टोटल हो गया 2520। सो प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो 2520 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, 630। तो ये डेबिट करेंगे, ये 630 और ये 1260। $2520। तो ये देखो 1260 माइनस 1080, 180। सो 180 का डेबिट है,
इसमें 1440 माइनस 630, 810 क्रेडिट और 630 डेबिट। अब एंट्री हो जाएगी हमारी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वन एट्टी। सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 630 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 810। एडजस्टमेंट एंट्री डन। So Simrat and Veer are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2025, after closing the books of account, their capital accounts were 4,80,000 and 6 lakh, respectively. On 1st May 2024, Simrat introduced additional capital of 1,20,000 and Veer withdrew 60,000 from his capital. On 1st October 2024, Simrat withdrew 12,40,000 from her capital and we introduced 3 lakh. So interest on capital is allowed at 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 6% per annum had not been allowed. Profit for the year ended 31st March 2025 was 2,40,000 and partners' drawings were 1,20,000 and 60,000. Compute the interest on capital if capitals are fixed and be fluctuating. Interest on capital. देखो दो तरह से हमें निकालना है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो फर्स्ट केस हम कर रहे हैं ए, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, सो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल देख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है 4,80,000 और 6 लाख। ठीक है, अब इसमें से ऑन 1st May 2024 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। सो ये जो एडिशनल कैपिटल है फर्स्ट मे 2024, तो एडिशनल कैपिटल को हमने ओपनिंग होता तो प्लस करते, क्लोजिंग है तो हम माइनस करेंगे 1,20,000। और वीर ने विड्रॉ किया है, सो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल कैपिटल ऐसे माइनस करते, पर यहाँ पर क्योंकि हमें ओपनिंग निकालना है तो हम सब कुछ उल्टा करेंगे, तो हम प्लस कर रहे हैं 60,000। ये हो गया 3,60,000 और 6,60,000। फिर 1 अक्टूबर को सिमरत विड्रू 2,40,000। So opening capital will be 6 लाख और ये 3,60,000। ठीक है, अब इस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन
ओपनिंग कैपिटल कितना है, 6%। सो 36,000 और 21,600। तो देखो सिमरत के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो देखो 6 लाख का उसका ओपनिंग कैपिटल था, वो उस पर 6%, और वो उसके पास केवल 2 मंथ्स रहा, क्योंकि फर्स्ट में से तो फिर चेंज हो गया, बल्कि 1 मंथ रहा। मई 1 में ही चेंज हो गया है। तो 1 मंथ, तो 1/12। 6 लाख पर 6% डिवाइडेड बाय 12, सो 3,000। ठीक है, फिर उसके उसने एडिशनल कैपिटल किया 1,20,000। ठीक है, तो अब उसके पास कैपिटल हो गया 7,20,000, उस पर 6%। और वो उसका रहा 1 अक्टूबर तक। सो मई, तो ये तो देखो ये था अप्रैल का महीना केवल, फिर ये था मई से लेके 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। 1 मई से 30 सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने। तो 7,20,000 पर 6% फॉर 5 मंथ्स, 18,000। और फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक उसके पास रहा, क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया था 2,40,000 का कैपिटल। सो 7,20,000 माइनस 2,40,000, 4,80,000। सो 4,80,000, 6% फॉर 6 मंथ्स। सो 14,400, तो टोटल हो गया इंटरेस्ट 35,400। ऐसे ही हम सिमरत, दूसरा कौन है, बीर, बीर का भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो पहले उनके पास 3,60,000 का था अप्रैल मंथ में। 3,60,000 का 6% फॉर 1 मंथ, 1,800। फिर मई से लेके 30 सितंबर तक क्या हुआ कि उन्होंने 60, मई में उन्होंने 60,000 विड्रॉ कर लिए। तो कितने रह गए उनके पास, 3 लाख। तो 3 लाख पर 6% फॉर 5 मंथ्स, 7,500। फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक उन्होंने एडिशनल कैपिटल किया 3 लाख। अभी उनके पास हो गया 6 लाख। 6 लाख पर 6%, 6,18,000, तो टोटल हो गया 27,300। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हमारा
कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स थे। ठीक है। केस बी आता है, when capitals are fluctuating। ठीक है। तो अब ओपनिंग कैपिटल क्या होगा वो देखना होगा। तो हमने वैसे ही किया, जैसे क्लोजिंग कैपिटल लिख लिया, फिर एडिशनल कैपिटल है तो माइनस किया, और विड्रॉल है तो प्लस किया है। ठीक है, तो हमारा ये ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन इसमें हमने, यदि हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें हमारा प्रॉफिट भी ऐड हुआ होगा, तो लेस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है हमारा 2,40,000, उसको 3:2 के रेशो में डिवाइड किया गया होगा। सो एंड पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी हैं। ठीक है। तो ये देखो, प्रॉफिट है हमारे पास 2,40,000 का, उसको हमने 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है, तो 96,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमें माइनस करना है, माइनस करना है। ठीक है। अब 6 लाख माइनस 1,44,000, 4,56,000, और 3,60,000 माइनस 96,000, 2,64,000, और इसमें हम ऐड कर लेंगे ड्राइंग जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स थी, 1,20,000 एंड 60,000। सो 5,76,000 और 3,24,000, तो ये हमारा अभी ओपनिंग कैपिटल आ गया। ठीक है। तो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 5,76,000 पर 6% फॉर 1 मंथ, सो अप्रैल के लिए। तो 5,76,000 पर 6% फॉर 1 मंथ, तो 2,880। सेम वे इसका भी करेंगे, 3,24,000 का 6% फॉर 1/12, 1,620। ठीक है। फिर मई से लेकर सितंबर तक हमारे पास देखो, इसके सिमरत के केस में स्टार्टिंग में 1,20,000 एडिशन किया था। सो 5,76,000 प्लस 1,20,000, तो 6,96,000 का कैपिटल हो गया। उस पर 6%, उस पर 5 मंथ्स, 17,400। और दूसरा देखो, इनका 3,24,000 था, और इसका फर्स्ट में का हुआ था विड्रॉ 60,000। सो 3,24,000 माइनस 60,000, सो 2,64,000 पर 6% और 5/12, 6,600।
फिर अक्टूबर से मार्च, देखो 6,96,000 था और उसमें विड्रॉल हुआ 240 का। So 6,96,000 माइनस 2,40,000, तो 4,56,000। 6%, 6 months, 13,680। तो कितना आएगा टोटल इंटरेस्ट? प्लस 17,400 प्लस 2880, 33,960, 33,960। ऐसे ही इसके केस में करेंगे। इसका था 2,64,000, उसमें इन्होंने एडिशन किया 3 लाख का। सो 7 लाख, 5,64,000 का 6% फॉर 6/12। 16,920 प्लस 6,600 प्लस 1,620, 25,140। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।